Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you scope of research. इससे पहले मैं आपके साथ रिसर्च का मीनिंग और उसका नेचर शेयर कर चुकी हूँ. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप वहां से चेक करना चाहते हैं तो आप रिसर्च का मीनिंग और उसका नेचर चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च का स्कोप क्या क्या है. स्कोप यानी रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिसर्च कहाँ किस किस चीज के बारे में कर सकता है. रिसर्च जो है हम क्यों करते हैं, किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रिसर्च करते हैं. तो रिसर्च का जो स्कोप है उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंक्लूड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंक्लूड है, मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड है, इंडस्ट्रियल रिसर्च इंक्लूड है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च एंड प्रोडक्शनल रिसर्च क्या है, इंक्लूडेड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस डिटेल में कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम अकाउंटिंग के फील्ड में किस किस बेसिस पे रिसर्च कर सकते हैं. मेन एरियाज जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं, बजटरी कंट्रोल सिस्टम कि कंपनी अपने बजट को कैसे कंट्रोल करे, उसके लिए कंपनी रिसर्च करा सकती है. डिजाइनिंग न्यू प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स फॉर इन्वेंट्री कोस्टिंग. इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है कि स्टॉक की जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कैसे नए वे से डिजाइन करें, कैसे अपनी स्टॉक की कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, अफेक्ट होने से बचा सकते हैं, उसके बेसिस पे रिसर्च की जा सकती है. ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्निंग कि जो कंपनी है वो अपने डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज कर रही है. एक होता दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने, तो कंपनी कौन सा मेथड चूज कर रही है और उससे कंपनी की अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कि कंपनी जो है ट्रांसफर प्राइसिंग की, जब कंपनी सामान को ट्रांसफर करती है तो वो क्या प्राइस चार्ज कर रही है, उसके बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट को क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके लिए भी कंपनी रिसर्च कर सकती है. इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कंपनीज को क्या चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. तो हर एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो चेक करने के लिए हम रिसर्च करा सकते हैं. डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग कि जो हमारी कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना फंड उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, किस बेसिस पे किया है. कैपिटल बजटिंग हमारी कंपनी का एनुअल बजट कितना, उस बेसिस के लिए भी हम रिसर्च करा सकते हैं. द इफेक्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को मर्ज कर लेती हैं या एक्वायर मर्ज कर लेती है फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स कि उसके लिए हम स्टार्टिंग में रिसर्च करा सकते हैं कि अगर ए और बी दो कंपनीज अगर वो मर्ज हो जाती है तो उनके प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसके लिए उसको क्या बेनिफिट होगा. ये था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्कोप. आई होप आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्कोप क्लियर हो गया होगा. रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.